हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि cos थीटा घटाओ अल्फा बराबर a, sin थीटा घटाओ बीटा बराबर b हो, तो cos स्क्वायर अल्फा घटाओ बीटा जोड़ 2ab sin अल्फा घटाओ बीटा का मान है। विकल्प ए 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, विकल्प बी ए स्क्वायर घटाओ बी स्क्वायर, विकल्प सी ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर तथा विकल्प डी ऋण ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो बच्चों, प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी जिसके तहत हम अपने दिए हुए प्रश्न को हल करें, ये पहले देख लें। तो मुख्य अवधारणा में बच्चों, कॉस ए घटाओ बी, ये होगा कॉस ए कॉस बी जोर साइन ए साइन बी तथा ए जोर बी का मतलब यहां पर ऋण चिन्ह, साथ ही साइन ए जोर बी का मान साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ए घटाओ बी तो यहां पर ऋण चिन्ह आ जाएगा। इस आधार पर हम अपने प्रश्न को अगर करें तो देखें कि दिया है कॉस थीटा घटाओ अल्फा का मान ए है तथा साइन थीटा घटाओ बीटा का मान, तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा का मान एक घटाओ कॉस स्क्वायर थीटा होता, तो साइन थीटा घटाओ अल्फा का मान हम लोग निकाल सकते हैं एक घटाओ कॉस स्क्वायर थीटा घटाओ अल्फा का वर्गमूल, अर्थात इसका मान आ गया एक घटाओ ए स्क्वायर का वर्ग। पुनः साइन के लिए दिया हुआ है तो कॉस थीटा घटाओ बीटा का मान एक घटाओ साइन स्क्वायर थीटा घटाओ बीटा का वर्गमूल, और ये हो गया बच्चों एक घटाओ बी स्क्वायर का वर्गमूल। तो हमें चाहिए कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा, अतः कॉस अल्फा घटाओ बीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो बीटा के साथ ऋण चिन्ह है तो इसको हम चाहे तो लिख सकते हैं थीटा घटाओ बीटा घटाओ थीटा घटाओ अल्फा, अल्फा जोड़ में बीटा घटाओ में और थीटा थीटा कट जाएगा। इससे फायदा क्या हो गया, कॉस ए घटाओ बी, तो कॉस ए कॉस बी जो हम लोगों ने मुख्य अवधारणा में देखा, जोड़ साइन ए था साइन बी, और इन सबों का मान हमारे पास है बच्चों। कॉस थीटा घटाओ बीटा का मान है कॉस थीटा घटाओ बीटा एक घटाओ बी स्क्वायर, और कॉस थीटा घटाओ अल्फा ए, यानी ए गुना एक घटाओ बी स्क्वायर, ए गुने एक घटाओ बी स्क्वायर का वर्गमूल जोर साइन थीटा घटाओ बीटा साइन थीटा घटाओ अल्फा, बी एक घटाओ ए स्क्वायर, बी एक घटाओ ए स्क्वायर का वर्गमूल। और हमें चाहिए बच्चों क्या, तो कॉस का वर्ग चाहिए, अतः दोनों ओर वर्ग करने पर तो कॉस स्क्वायर अल्फा घटाओ बीटा, वर्ग करेंगे बच्चों तो ए स्क्वायर एक घटाओ बी स्क्वायर जोर बी स्क्वायर एक घटाओ ए स्क्वायर जोर दो ए बी गुने एक घटाओ ए का वर्ग गुने एक घटाओ बी का वर्ग। इससे कर देते समीकरण एक। अब चाहिए बच्चों हमें दो ए बी साइन अल्फा घटाओ बीटा। अब हम साइन अल्फा घटाओ बीटा इसी इसी प्रकार निकालते हैं, साइन अल्फा घटाओ बीटा, साइन अल्फा घटाओ बीटा का मान थीटा के रूप में थीटा घटाओ बीटा घटाओ थीटा घटाओ अल्फा, और ये हो गया बच्चों साइन ए कॉस बी ऋण कॉस ए तथा साइन बी, और ये हो गया बच्चों थीटा घटाओ बीटा थीटा घटाओ अल्फा, थीटा घटाओ बीटा बी साइन थीटा घटाओ बी बीटा बी
और कॉस थीटा घटाओ अल्फा ए, यानी ये ए बी, और ये हो गया बच्चों कॉस थीटा घटाओ बीटा साइन अल्फा, साइन कॉस थीटा घटाओ बीटा उन्हें साइन थीटा घटाओ अल्फा, और इसका मान हो गया बच्चों कॉस थीटा घटाओ बीटा, एक घटाओ बी स्क्वायर, एक घटाओ ए स्क्वायर, एक घटाओ बी स्क्वायर का वर्गमूल। दोनों अगर दोनों ओर दो ए बी से गुना कर दे तो दो ए बी साइन अल्फा घटाओ बीटा बराबर, ये हो गया बच्चों दो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, दो ए स्क्वायर बी स्क्वायर घटाओ दो ए बी, एक घटाओ ए स्क्वायर गुणे एक घटाओ बी स्क्वायर का वर्गमूल से कहते हैं समीकरण दो। एक तथा दो दोनों को अगर जोड़ दे बच्चों तो हमारे पास जो परिणाम होगा वो होगा कॉस स्क्वायर अल्फा घटाओ बीटा जोड़ दो ए बी साइन अल्फा घटाओ बीटा बराबर, इसको गुना कर दे तो ए स्क्वायर घटाओ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर घटाओ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, जो बी स्क्वायर से गुना करे बच्चों तो बी स्क्वायर घटाओ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, जोड़ दो ए बी, एक घटाओ ए स्क्वायर एक घटाओ बी स्क्वायर का वर्गमूल, जोड़ दो ए बी साइन अल्फा घटाओ बीटा का मान दो ए स्क्वायर बी स्क्वायर घटाओ दो ए बी, एक घटाओ ए स्क्वायर एक घटाओ बी स्क्वायर का वर्गमूल, और विपरीत और बराबर चिन्ह वाले विपरीत और बराबर कट गए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर दो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अतः जो हमारा अभिष्ट परिणाम आया वो आया ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर, जो हमारे इस प्रश्न का अभिष्ट उत्तर है, तथा दिए गए विकल्पों में विकल्प सी हमारा सही विकल्प है। तो मुख्य अवधारणा के आधार पर हम लोगों ने जिस प्रश्न को हल किया, आशा करते ही आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद।